Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, reverse Assalamu alaikum warahmatullah. Today is date 4th of August 2020. Class and subject 10th English. Topic change the narration. जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं. स्कूल BHSS खुमराल टीचर मोहम्मद हंगर. This is a long topic. We will learn it partly inshallah ta'ala. पहले हम देखते हैं कि जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होगा. ही सेड. देयर आर सम एग्जांपल्स, वी विल लर्न देम. ही सेड आई एम अनवेल. आप देखिए यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह रिपोर्टेड स्पीच है. इसका डायरेक्ट इस पर इफेक्ट है, असर है. तो हमने पहले ही पढ़ा है जब ये पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, इसका इस पर भी असर पड़ेगा. हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पास्ट में, इसका वर्ब जो है वो कुदरती तौर पास्ट में तब्दील हो जाएगा. आप देखिए कैसे बनेगा ये. और हमने ये पढ़ा है कि हमें कॉमास जो है ख़त्म यहाँ पर करने हैं, यहाँ दैट इस्तेमाल करना है. आप देखिए ये कैसे हम सॉल्व करेंगे. ही सेड दैट, या ही टोल्ड भी आप लिख सकते हैं. ही टोल्ड दैट ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो कहता है, इसका इस पर ज़बरदस्त असर होता है. ही वॉज अनवेल. ही एम को वाज बनेगा. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, एम इज़ और बी इसका पास्ट जो वाज बनेगा. ही वॉज अनवेल. अब चलिए दूसरी एग्जांपल. आई सेड टू टीचर. फिर यहाँ पर पास्ट टेंस में है. आई सेड टू टीचर, क्या कहा मैंने उसको? आई एम सॉरी. आई एम सॉरी. अब देखिए यहाँ पर ही था, यहाँ पर आई है. इसका इस पर रिपोर्टेड स्पीच पर डायरेक्टली असर होगा. आई सेड टू टीचर, आई टोल्ड टीचर, आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज सॉरी, मुझसे गलती हो गई. तीसरी एग्जांपल आप देखिए. रवि सेड टू हिज फ्रेंड. ये दूसरी एग्जांपल है. अब तीसरी देखिए. रवि सेड टू हिज फ्रेंड, क्या उसे कहा? व्हेन विल यू लीव, आप कब चलोगे? व्हेन विल यू लीव. अब क्या बनेगा? क्योंकि ये यहाँ पर सवालिया है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर सेड को टोल्ड बनेगा. जैसे अब आस्क्ड बनेगा. रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड दैट व्हेन. तो पहले हमने जब चेंज सीखी, हमने वहाँ पर सीखा है कैन को कुड बनेगा, विल को वुड, मे को माइट, शैल को शुड. तो यहाँ पर कुदरती तौर विल को वुड बनेगा. व्हेन वुड, चूँकि दोस्त है, फ्रेंड है, इसे पूछता है, तो डायरेक्ट में यू है, इनडायरेक्ट में ही बनेगा इसको. अगर ये फ्रेंड्स होगा तो इसका प्लूरल यहाँ बनता दे. व्हेन वुड ही लीव. अब लीव को लेफ्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो वुड का है इसका इसके साथ कंसर्न है, इसका इस पर जो है वो असर है. एग्जाम्पल फोर्थ. टीचर सेड टू बॉयज. यहाँ मैंने प्लूरल बनाया इसीलिए ताकि आपको समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये मुज़क्कर होगा, मूनस होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में इसका असर होता है. तो यहाँ पर प्लूरल है, सिंगुलर है, इसका भी इस पर असर होता है. टीचर सेड टू बॉयज व्हाट आर यू डूइंग. अब देखिए यहाँ पर बॉयज है, तो इस पर यू प्लूरल यहाँ बनेगा. टीचर आस्क्ड द बॉयज.
Asked the boys that what wire, अगर ये बॉय होता तो वाज बनता इसको, ये प्लूरल है यहाँ पर, इसको वायर बनेगा। यू दे मीन्स दे बॉयज, व्हाट वायर द बॉयज डूइंग। अगर इसके साथ हियर होता तो हियर का देयर बन जाता। ये था सिंपल पास्ट टेंस की चंद मिसालें। अब आइए इसका हम प्रोग्रेसिव देखते हैं, 2-3 मिसालें। अगर ये कंटिन्यूस में होगा, अगर यही फार्मूला हम पास्ट टेंस में कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव में करेंगे तो वहाँ क्या बनेगा। देखिए एक मिसाल है इसका प्रोग्रेसिव में। यहाँ पर हम क्या चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ही सेड, उसने कहा, गर्ल्स आर डांसिंग, अब देखिए इसका इफेक्ट इस पर है। ये कुछ नहीं हमें करेगा, यहाँ पर हमें तब्दीली करनी है। ही टोल्ड दैट गर्ल्स वायर डांसिंग, चूंकि ये प्लूरल है, गर्ल्स है, इसलिए यहाँ पर वायर बन गया। अगर गर्ल होती सिर्फ तो फिर इसका वाहिद बन जाता, वाज बन जाता। टीचर सेड, दूसरी मिसाल, टीचर सेड स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स, स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स। तो टीचर ने क्या कहा, स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी प्लूरल है, तो क्या बनेगा इसको, टीचर टोल्ड दैट स्टूडेंट्स, प्लूरल का ख्याल रखना है हमें, वायर राइटिंग लेटर्स। अब और एक मिसाल है, आई सेड टू टीचर, क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना है, पास्ट टेंस की बात है यहाँ पर। आई सेड टू टीचर आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड। तो इसको क्या बनेगा, आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज वर्किंग हार्ड। ये इसका फर्स्ट रूल है। इंशाल्लाह ताला कल हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे। जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो हम इसको कैसे हल करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।